हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में कई सारे स्ट्रक्चर्स और तो और डेली यूज सेंटेंसेस लिए गए हैं ताकि आप इंग्लिश को प्रैक्टिस कर सकें और अच्छा इंग्लिश बोल सकें। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है मेड ऑफ और मेड फ्रॉम। कैसे हम यूज़ करते हैं इसे। ओके, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम को हम यूज़ करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, हम समझने वाले हैं आज। ओके, मेड ऑफ का मतलब होता है मेन मटेरियल, जो भी रॉ मटेरियल होता है, लिटिल और नो चेंज, मतलब थोड़ा चेंज होता है और बिल्कुल नो चेंज लगता है कि हाँ दिखता है वो चीज़ें। ठीक है, एग्जाम्पल्स के माध्यम आप समझने वाले हैं। अगला टॉपिक है मेड फ्रॉम। राइट, मेड फ्रॉम हम कब यूज़ करते हैं? जब मेन मटेरियल जो होता है अ लॉट ऑफ चेंज, मतलब बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, उस जगह पे हम मेड फ्रॉम को यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, यह मेज़ लकड़ी से बनी है। यह मेज़ लकड़ी से बनी है। मूर्ति संगमरमर से बनी है। और अगला सेंटेंस देख सकते हैं यहाँ पे, घी मक्खन से बनाया जाता है। या बनी है, बनाया जाता है, हिंदी पे आपको नहीं जाना है। सेंस आप जो भी हिंदी में सोचते हैं सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डिफरेंस समझ रहे हैं। मेड ऑफ कब यूज़ करेंगे और मेड फ्रॉम को कब यूज़ करेंगे। तो मेड ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं, यह मेज़ लकड़ी से बनी है। जो मेज़ बना है लकड़ी से बनी, तो वहाँ पे दिख रहा है ना कि हाँ ये लकड़ी से है, मतलब कि लिटिल चेंज, थोड़ा सा उसमें चेंज हुआ और एज इट इज़ दिख रहा है कि हाँ ये लकड़ी से बनी हुई है। राइट, और यहाँ पे क्या है, घी मक्खन से बनाया जाता है। मक्खन से क्या बनता है? तो घी बनता है। देखो यहाँ पे पूरा का पूरा चेंज हो गया, जो घी है उसका अवस्था बिल्कुल चेंज हो गया, इसलिए यहाँ पे हम फ्रॉम लगाते हैं। ओके, अ लॉट ऑफ चेंज यहाँ पे लिखा हुआ, मेन मटेरियल जो है सो है ये, लेकिन क्या हुआ, अ लॉट ऑफ चेंज, मतलब बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, उस जगह पे हम मेड फ्रॉम को यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं ताकि और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यह मेज़ लकड़ी से बनी है। दिस टेबल इज़ मेड ऑफ वुड। दिस टेबल इज़ मेड ऑफ वुड। ओके, मूर्ति संगमरमर से बनी है। द स्टैच्यू इज़ मेड ऑफ मार्बल। द स्टैच्यू इज़ मेड ऑफ मार्बल। ओके, यहाँ पे देखते हैं मेड फ्रॉम का एग्जाम्पल्स। घी मक्खन से बनाया जाता है या फिर बनी है बोल सकते हैं। घी इज़ मेड फ्रॉम बटर। घी इज़ मेड फ्रॉम बटर। ओके, चीनी गन्ने से बनाई जाती है। क्या से बनाई जाती है? तो गन्ने से बनाई जाती है। तो आप देख सकते हैं गन्ने कैसा होता है और चीनी फिर कैसा बदलता है, कितना तब्दील होता है, और लॉट ऑफ चेंज, मतलब काफ़ी कुछ पूरा का पूरा चेंज हो ही जाता है। राइट, लेकिन किससे बना है? तो गन्ने से बना है, उस जगह पे हम फ्रॉम लगाएंगे। ओके, शुगर इज़ मेड फ्रॉम शुगर केन। शुगर इज़ मेड फ्रॉम शुगर केन। ऑलराइट गाइज, अगर आप 600 से अधिक केवल स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स का ई बुक चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, जिसके थ्रू आप उसे परचेस कर सकते हैं केवल 120 रुपीज़ में। काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स और तो और कुछ जो यूज़फुल फ्रेजेस हैं उसमें इंक्लूड किया गया है, तो आपका स्पोकन नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। ओके, तो आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं मेड ऑफ और मेड फ्रॉम का। थोड़ा एग्जांपल्स है, उसके बाद आगे टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। जैसे यह रस्सी नारियल के रेशो से बनी है। दिस रोप इज़ मेड ऑफ कोकोनट फाइबर्स। ओके, यह कुर्सी लकड़ी से बनी है। दिस चेयर इज़ मेड ऑफ वुड। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है। राइट, जब रस्सी भी बनता है तो यहाँ पे दिखता है कि अच्छा ये तो पूरा पूरा दिख रहा है, थोड़ा सा चेंज है लेकिन समझ में तो आ रहा है ना। ठीक है, अब यहाँ पे मेड फ्रॉम का देखते हैं। दही दूध से बनाया जाता है। दही दूध से बनाया जाता है, तो कहेंगे योगर्ट इज़ मेड फ्रॉम मिल्क। ओके, आप इन फूलों से खूबसूरत गुलदस्ता बना सकते हैं। यू कैन मेक अ ब्यूटीफुल बकेट फ्रॉम दिस फ्लावर्स। अगला टॉपिक है मेड आउट ऑफ। मेड आउट ऑफ हम कभी यूज़ करते हैं, मतलब मेक का ये थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म मेड ही होता है। ओके, मेड आउट ऑफ हम कब यूज़ करेंगे इसे समझते हैं। मेड आउट ऑफ हम जब यूज़ करेंगे, जैसे मेन मटेरियल है और उसमें काफ़ी क्रिएटिविटी है, मतलब किसी चीज़ को बनाने में कुछ ज़्यादा ही क्रिएटिविटी है, तो उस जगह पे हम मेड आउट ऑफ को यूज़ करते हैं। एग्जांपल्स देख सकते हैं यहाँ पे। यह कंगन सोने से बना हुआ है। मान लो सोना है, उससे फिर लोहार ने कई सारी चीज़ें की, उसके साथ गर्म करना, जो भी करता प्रक्रिया, लेकिन क्या बन गया, वो कंगन बन गया। तो कितना क्रिएटिविटी करना पड़ा, उस जगह पे हम मेन मटेरियल तो है ही है लेकिन क्रिएटिविटी है, इसलिए हम वहाँ पे मेड आउट ऑफ को यूज़ करते हैं। ओके, तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे यह कंगन सोने से बना हुआ है। दिस ब्रेसलेट इज मेड आउट ऑफ गोल्ड। ओके, दिस ब्रेसलेट इज मेड आउट ऑफ गोल्ड। ऑलराइट, यह टोकरी बांस से बनी हुई है। कितना क्रिएटिविटी होता है, यह टोकरी बांस से बनी हुई है, तो कह सकते हैं दिस बास्केट इज मेड आउट ऑफ बैम्बू। ओके, दिस बास्केट इज मेड आउट ऑफ बैम्बू।
कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे यह कागज़ लकड़ी के गुदों से बना हुआ है। दिस पेपर इज मेड आउट ऑफ वुड पल्प। ओके, यह दीवार मिट्टी से बनी हुई है। दिस वॉल इज मेड आउट ऑफ मड। ओके, अगला सेंटेंस है, यह स्वेटर ऊन से बना हुआ। दिस स्वेटर इज मेड आउट ऑफ वूल। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, जो कि मेड ऑफ, मेड फ्रॉम, जो दोनों बनता है उसी का ये पार्ट है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ ज़्यादा क्रिएटिविटी होता है, तो उस जगह पे हम मेड आउट ऑफ को यूज़ करते हैं, मतलब उस चीज़ से निकलना, उस चीज़ से निकल करके ये बन गया। ओके, उस जगह पे मेड आउट ऑफ यूज़ कर सकते हैं। तो आप ध्यान में रखने के लिए आप कह सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा क्रिएटिविटी हो जाएगा तो हम वहाँ पे मेड ऑफ या फिर मेड फ्रॉम नहीं यूज़ करके बल्कि मेड आउट ऑफ को यूज़ करेंगे। ये आपको अलग से टिप दे रहा हूँ ताकि आप याद कर सकें। ओके, ऑलराइट। अगला टॉपिक है मेड विथ। मेड विथ का मतलब होता है फोकस ऑन द इंग्रेडिएंट्स यूज इन द मेकिंग। मतलब क्या होता है कि चीज़ें पे फोकस करते हैं, जैसे कि बहुत सारी सामग्री है, बहुत सारी चीज़ें हैं और हम उसे यूज़ करते हैं कुछ बनाने, मतलब तो उस जगह पे हम मेड विथ को यूज़ करते हैं। जैसे मैंने पास्ता सॉस टमाटर प्याज और लहसुन से बनाया है, तो मैं कह सकता हूँ आई हैव मेड। यहाँ पे हैव होगा। ओके, यानी पास्ट में अगर यूज़ करते हैं तो केवल मेड होगा, तो आप इसे चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, नो डाउट। ओके, आई हैव मेड पास्ता सॉस विद टोमेटोज ऑनियन एंड गार्लिक। ओके, अगला सेंटेंस है, यह इमारत संगमरमर और ग्रेनाइट से बनाई गई है। ओके, चीज़ें हैं यहाँ पे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी जो भी चीज़ें हैं, इसलिए हम कह सकते हैं दिस बिल्डिंग इज मेड विद मार्बल एंड ग्रेनाइट। दिस बिल्डिंग इज मेड विद मार्बल एंड ग्रेनाइट। अगला सेंटेंस है, दिस सॉस इज मेड विद रियल पम्पकिन। दिस सॉस इज मेड विद रियल पम्पकिन। इसे आपको हिंदी लिखना है। ओके, अगला टॉपिक है मेड इन। मेड इन का मतलब बड़ा ही सिंपल है। मान लो कि कोई प्लेस है, कोई जगह है जहाँ कुछ बना है, कुछ उत्पादन हुआ, कुछ हुआ है, मैन्युफैक्चर हुआ, उस जगह पे हम मेड इन को यूज़ करते हैं। जैसे यह आम की लस्सी भारत में बनाई जाती है या फिर भारत में बनी है, बनाई गई है, जो भी आप सोचते हैं हिंदी सोच सकते हैं, तो हम उस जगह पे मेड इन को यूज़ करते हैं। जैसे दिस मैंगो लस्सी इज़ मेड इन इंडिया। ओके, मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, तो आपने कई बार सुना होगा इन चीज़ों को, इसलिए आपको बहुत ही आसानी से ये याद होगा। तो प्लेस की बात होती है, जहाँ पे मैन्युफैक्चर कोई चीज़ होती है वहाँ हम मेड इन को यूज़ करते हैं। ओके, ऑलराइट। अगला सेंटेंस है, क्या यह कोट इटली में बनाया गया था? ओके, था है। वॉज दिस कोट मेड इन इटली? वॉज दिस कोट मेड इन इटली? अगला टॉपिक है मेड बाय। मेड बाय बड़ा ही सिंपल है। मान लो कोई भी चीज़ कोई कंपनी या फिर कोई इंसान बनाती है, तो उस जगह पे हम क्या कहते हैं? मेड बाय दिस कंपनी, मेड बाय यू, मेड बाय दैट पर्सन, ऐसे हम यूज़ करते हैं। ओके, जैसे यह पेन मैंने बनाई है। ओके, यानी मेरे द्वारा बनाई गई है। आप ऐसे भी हिंदी सोच सकते हैं, आप चाहें तो सिंपली भी इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, नो डाउट। ओके, दिस पेन इज मेड बाय मी। तो आज हम यहाँ पे मेड का यूज सीख रहे हैं। ऑलराइट, अगला सेंटेंस है, यह 600 से प्लस स्पोकन स्ट्रक्चर्स का ई बुक इंग्लिश आपकी सक्सेस ने बनाई है। दिस 600 स्पोकन स्ट्रक्चर्स ई बुक इज मेड बाय इंग्लिश आपकी सक्सेस। ओके, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। बहुत ही कमाल का गाइस, बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स स्पोकन के लेवल पे कवर किया गया है। आप चाहें तो उसे परचेज कर सकते हैं, इट्स अफोर्डेबल, राइट। ये रहा आपका होमवर्क के लिए, इसे आपको बनाना है। आप सही से पढ़िए और बनाइए। आपने कितना सीखा बिल्कुल बनाइए। इसका आंसर लास्ट में वीडियो के अंत में आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको भी टू बी ऑनेस्ट आपको बनाना है और कमेंट करना है, ठीक है। आप करिए, आपको भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए कुछ टॉपिक और पढ़ लेते हैं, जैसे जूनियर टू। लोग क्या करते हैं, जूनियर के साथ दैन लगाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। जूनियर टू ही होता है। ओके, टू के साथ हम कंपेयर करेंगे। ओके, जूनियर मतलब कि आप मेरे से जूनियर है। अगर कोई चीज़ में मतलब कम है और हम उससे ऊपर हैं तो हम उसे जूनियर ही मानते हैं, राइट। तो उस जगह पे आप जूनियर टू को यूज़ करिए। जैसे कि आप मेरे से जूनियर हैं तो मैं कह सकता हूँ यू आर जूनियर टू मी, राइट। मैं आपसे जूनियर हूँ तो मैं कह सकता हूँ आई एम जूनियर टू यू। ऐसे हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे दैन नहीं लगाएंगे। ओके, जूनियर मतलब आपसे नीचे है या फिर आप मेरे से नीचे हैं, जो भी आप हिंदी सोचेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। ऑलराइट, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे वो मुझसे जूनियर है, शी इज़ जूनियर टू मी, शी इज़ जूनियर टू मी। वो राहुल से 3 साल जूनियर है लेकिन उसे बेहतर ज्ञान है। ही इज़ 3 years जूनियर टू राहुल बट ही हैज़ बेटर नॉलेज। ही हैज़ बेटर नॉलेज। अगला टॉपिक है सीनियर टू। सीनियर टू का मतलब होता है वरिष्ठ
सीनियर होना, जैसे कि मैंने आपको बताया जूनियर है तो जूनियर है, सीनियर है तो सीनियर, इसके साथ भी आप दैन नहीं लगाइएगा, सीनियर टू ही लगाइएगा। ओके, वो मुझसे 5 साल सीनियर है, ही इज़ 5 years सीनियर टू मी, ही इज़ 5 years सीनियर टू मी। ऑलराइट, मैं उससे सीनियर हूँ लेकिन वो मेरे आदेशों का पालन नहीं करता। आई एम सीनियर टू हिम बट ही डजंट ओबे माई ऑर्डर्स, ही डजंट ओबे माई ऑर्डर्स। अगला टॉपिक है इन्फीरियर। इन्फीरियर का मतलब होता है बदतर, मतलब कमतर होना। ओके, बदतर, वर्स दैन, उस जगह पे हम इन्फीरियर टू को यूज़ करेंगे, इसके साथ भी दैन नहीं लगाएंगे। ये फिक्स प्रीपोजिशन की तरह होता है, बिल्कुल आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। ओके, कपड़ों का ये ब्रांड उस ब्रांड से कमतर है, मतलब थोड़ा ख़राब है, वीक है। ओके, दिस ब्रांड ऑफ क्लोथ्स इज़ इन्फीरियर टू दैट ब्रांड। ओके, उसका प्रदर्शन आपकी प्रदर्शन से कमतर है, कम है। हर परफॉर्मेंस इज़ इन्फीरियर टू योर परफॉर्मेंस, हर परफॉर्मेंस इज़ इन्फीरियर टू योर परफॉर्मेंस। अगला टॉपिक है सुपीरियर टू, इसके साथ भी टू लगाएंगे, देन नहीं। ओके, इस सब वर्ड को याद कर लीजिए और यूज़ करिए डे टू डे लाइफ में। ओके, सुपीरियर टू बेहतर होना, मतलब कि अच्छा होना, ठीक है, उस जगह पे हम सुपीरियर टू को यूज़ करते हैं। जैसे यह नया फ़ोन कैमरा क्वालिटी के मामले में पुराने फ़ोन से बेहतर है, मतलब अच्छा है। दिस न्यू फ़ोन इज़ सुपीरियर टू माई ओल्ड वन इन टर्म्स ऑफ कैमरा क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ कैमरा क्वालिटी मतलब कैमरा क्वालिटी के मामले में। ओके, ठीक है। अगला सेंटेंस है इस काम के लिए वो आपसे बेहतर है। फॉर दिस वर्क ही इज़ सुपीरियर टू यू, ही इज़ सुपीरियर टू यू। अगला टॉपिक है डिफरेंट फ्रॉम। डिफरेंट फ्रॉम का मतलब होता है अलग होना। ओके, डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट के साथ दैन नहीं लगाएंगे, केवल फ्रॉम से काम चलता है और लोग यही लगाते हैं भी। ओके, यही सही है। जैसे आपको दूसरों से अलग क्या बनाता है, What makes you different from others? What makes you different from others? यहाँ मतलब क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। जैसे अगर सेंटेंस देख सकते हैं, ये मामला उस वाले से अलग है, मतलब अलग है। This matter is different from that one. This matter is different from that one. अगला टॉपिक है prior to। prior to का मतलब होता है पहले होना, मतलब पहले। ओके, उस जगह पे हम prior to को यूज़ करते हैं। जैसे आपके आने से पहले मुझे सारा काम ख़त्म करना था। आई हैड टू फिनिश ऑल द वर्क प्रायर टू योर अराइवल। ओके, प्रायर टू योर अराइवल एज ए यहाँ पे नॉन की तरह यूज़ किए हैं। अगर कोई वर्ब है तो कोई बात नहीं, उसे हम आईएनजी फॉर्म में दिखा देंगे। ओके, प्रमोशन से पहले मैं मार्केटिंग विभाग में काम किया करता था। प्रायर टू माई प्रमोशन आई यूज़ टू वर्क इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, आई यूज़ टू वर्क इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अगला टॉपिक है टू परस्यू अ ड्रीम ऑफ। टू परस्यू अ ड्रीम ऑफ का मतलब होता है जो आपने लक्ष्य बनाया है, जो आप चाहते हैं पाना। तो यहाँ पे देख सकते हैं टू एक्टिवली वर्क, मतलब कि अच्छे से काम करना, फुर्ती से काम करना, टुवर्ड्स समथिंग, किसी चीज़ की ओर, यू रियली वांट इन योर लाइफ, जो आप चाहते हैं अपने लाइफ में, तो उस जगह पे आप परस्यू अ ड्रीम ऑफ को यूज़ करिए। सेंस के हिसाब से समझिए, आपको भी समझ में आ जाएगा। परस्यू एक वर्ब है, इसे आप चेंज करेंगे, नो डाउट। ओके, अकॉर्डिंगली आप चेंज करते रहेंगे। जैसे वह एक लेखक बनने का अपना सपना पूरा करने के लिए हर रोज़ लिखती है। शी राइट्स एवरी डे टू परस्यू हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ राइटर। शी राइट्स एवरी डे टू परस्यू हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ राइटर। एक सफल एंटरप्रेन्योर बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए मैं प्रत्येक कदम की सावधानीपूर्वक प्लान कर रहा हूँ। इन ऑर्डर टू परस्यू माई ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर आई एम केयरफुली प्लानिंग ईच स्टेप। अपने सपने को पाने के लिए उन्होंने बहुत त्याग किया। दे मेड मैनी सेक्रीफाइसेस इन ऑर्डर टू परस्यू देयर ड्रीम। अगला वर्ड है प्राइमरी गोल। प्राइमरी गोल का मतलब होता है प्राथमिकता गोल, जो भी लक्ष्य है तो उसे हम प्राइमरी गोल कहते हैं, राइट। द मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग समवन इज़ ट्राइंग टू अचीव और अकम्प्लिश, मतलब जो मेन चीज़ होता है, कोई भी अगर कोशिश कर रहा है पाने की, अचीव करने की, तो उस जगह पे प्राइमरी गोल कहते हैं कि मेरा प्राइमरी गोल ये है, तो उस जगह पे आप प्राइमरी गोल को प्रेफरेंस मतलब इसे यूज़ करिए। जैसे उसका प्राथमिकता लक्ष्य एक सफल लेखक बनना है। हर प्राइमरी गोल इज़ टू बिकम अ सक्सेसफुल राइटर। Her primary goal is to become a successful writer.
पर्यावरण को बचाना हमारी सरकार की प्राथमिकता लक्ष्य होना चाहिए। प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट शुड बी आवर गवर्नमेंट्स प्राइमरी गोल। अगला टॉपिक है टू स्ट्राइव फॉर सक्सेस। टू स्ट्राइव फॉर सक्सेस का मतलब होता है टू वर्क हार्ड एंड डू योर बेस्ट टू अचीव योर गोल्स। मतलब कि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना और अपना बेस्ट देना, बेस्ट करना टू अचीव योर गोल्स। मतलब अपना गोल को जो आपने बनाया है, जो भी आप चाहते हैं अचीव करना, तो उस जगह पे आप टू स्ट्राइव फॉर सक्सेस को यूज़ करिए। ओके, जैसे सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना जरूरी है, तो कह सकते हैं टू स्ट्राइव फॉर सक्सेस, या फिर इन ऑर्डर टू स्ट्राइव फॉर सक्सेस, इसे भी यूज़ करिए। बड़ा ही प्यारा लगता है, इन ऑर्डर टू स्ट्राइव फॉर सक्सेस। ओके, सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना जरूरी है। हार्ड वर्क इज इसेंशियल। हार्ड वर्क इज इसेंशियल। सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड टू स्ट्राइव फॉर सक्सेस। आपको करनी चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड टू स्ट्राइव फॉर सक्सेस। अगला टॉपिक है टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स। टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स का मतलब होता है फेसिंग एंड सक्सेसफुली डीलिंग विद चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स टू अचीव अ गोल। इसमें भी ये होता है कि जो आपका गोल होता है, जो कि क्या करते हैं कि आप काफ़ी फेस करते हैं प्रॉब्लम, लेकिन सक्सेसफुली फेस करने के बाद भी आप जो कई सारे चैलेंजेस हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, उन सब के बाद भी आप अचीव कर लेते हैं गोल को, तो उसे आप कहिए ओवरकम ऑब्स्टिकल्स। बड़ा ही प्यारा है, इसे भी आप यूज़ करिए। जैसे सफल होने के लिए हमें बाधाओं को पार करना होगा। मतलब जो भी फेस करना, जो भी चीज़ें आना है, हमें उससे आगे निकलना ही है, तो जाकर के हम सफल पाएंगे। ओके, टू बी सक्सेसफुल वी विल हैव टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स। वी विल हैव टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स। उन्होंने हार नहीं मानी और अंत तक, मतलब अंततः, फाइनली बाधाओं को पार कर लिया। जो ऑब्स्टिकल्स था, जो अड़चन था, जो चैलेंजेस था, जो प्रॉब्लम्स था, उसने पार कर लिया। उन्होंने पार कर लिया, तो कह सकते हैं दे डिड नॉट गिव अप एंड एवेंचुअली ओवरकेम द ऑब्स्टिकल्स। दे डिड नॉट गिव अप एंड एवेंचुअली ओवरकेम द ऑब्स्टिकल्स। अगला टॉपिक है टू रीच योर टारगेट। टू रीच योर टारगेट मतलब टू अचीव द गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स यू हैव सेट फॉर योरसेल्फ। कोई भी चीज़ आप सेट कर लेते हैं अचीव करने के लिए, या फिर जो आपका गोल है अचीव करना, तो उस जगह पे कहते हैं ना कि हमें रीच करना है। आई नीड टू रीच माई टारगेट। यू नीड टू रीच योर टारगेट बिकॉज यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश. So you need to reach your target because you have made some plans and you want to speak in English. That's okay because you need to reach your target. The target is to speak in English, right? So let's see some examples here as well. अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करो. Work hard to reach your target. वह समय पर अपने लक्ष्य तक पहुंच गई. She reached her target on time. She reached her target on time. अगला टॉपिक है to fulfill ambitions. टू फुलफिल एम्बिशंस का मतलब होता है टू अचीव द थिंग्स यू स्ट्रांगली डिज़ायर्स और ड्रीम ऑफ इन योर लाइफ. क्या होता है कई बार कि आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, वो चीज़ें जो मतलब बहुत ज़्यादा आप इच्छा रखते हैं, डिज़ायर को कुछ करना चाहते हैं, मतलब कुछ ऐसा अचीव करना चाहते हैं, मतलब एम्बिशंस. तो उस जगह पे आप क्या करते हैं कि अपना ड्रीम को फुलफिल करते हैं. तो उस जगह पे आप फुलफिल एम्बिशंस को यूज़ करिए. जैसे सफलता पाने के लिए उसे अपनी एम्बिशन को पूरा करना होगा. He will have to fulfill his ambitions to be successful. मेरी एम्बिशन एक डॉक्टर बनने की है. मेरी एम्बिशन एक डॉक्टर बनने की है. My ambition is to become a doctor. My ambition is to become a doctor. Thank you guys. Thank you so much for watching this video. मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. ओके, और मैंने आपसे वादा किया कि आपको लास्ट में उन सब का आंसर दूंगा, तो ये रहा आपका आंसर. आप इसे मैच कर सकते हैं. ऑलराइट, मिलते हैं अगली वीडियो में.